तकिया के कवर कैसे? नहीं मालूम। देखिए जितनी देर मैं गई थी वहाँ पे कपड़े वपड़े धो रही थी उतनी देर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग होगा वो सुबह से लेके शाम तक के रूटीन का होगा, तो प्लीज़ ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और ब्लॉग अगर पसंद आए आप सभी को ज़रा सा भी, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सुबह सुबह आ गई हूँ, नहाना धोना हो गया है मेरा और रोटी बनाने आ गई हूँ। और सब्जी जो है ना, आज मैं सिर्फ भुंजिया बना रही थी, भुजिया आलू की, तो इसीलिए सब्जी का मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और रोटी बनाई है। उसके बाद आज बहुत ज़्यादा काम है तो वो सारे काम निपटाने हैं। तो सुबह सुबह का जो भी काम था, झाड़ू बर्तन कपड़े जो भी थे वो सब हो गए थे। कपड़े नहीं, बर्तन और घर की आंगन की सफाई, कमरों की सफाई, ये सभी मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैंने रोटी बनाई और फिर आ गई थी। ये जो दीवार है इसमें उस दिन आपने देखा था हमने मट्टी छाप दी थी, लेकिन आस्था के पापा की तबीयत ख़राब है जिसके कारण यहाँ पे गोबरा होने में टाइम लग गया था। तो आज मैं ना जैसे तैसे करके मैं खुद ही आ गई हूँ। मैंने कहा कोई नहीं, उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं ही ये काम अकेले ही सिमटा लेती हूँ। तो बस मैं आ गई थी। यहाँ पीछे वाला जो दीवार है यहीं पे मैं खाना बनाती हूँ। जो चूल्हा बन रखा है वो इसके उस तरफ बन रखा है, यहीं पे खाना पीना बनता है और धुआं यहाँ से ऊपर की तरफ से निकल जाता है। तो यही वाली दीवार मैं आ गई हूँ सही करने। और उसके बाद इस दीवार पे गोबर आज हो के उसके बाद पीली मिट्टी से पुताई होगी। अभी आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है और जब पुताई हो जाएगी तो ये देख रहे हैं ना आप, पहले जो चूना हट गया है और वो कलर दिख रहा है आपको पीला पीला, वैसा ही कलर का दोबारा से हो जाएगा। उसके बाद इस पर कलर करेंगे। तो जैसे तैसे भी देखते देखते ना फिर भी काफ़ी अभी ना हमारे घर की रिपेयरिंग का काम काफ़ी रह रहा है। ये जो गेट है, गेट के इस तरफ अभी रिपेयरिंग बाकी है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ना आ जा रहे थे, बैठे हुए थे बाहर ही, यहाँ तक कि पापा भी बाहर बैठे हुए थे। तो फिर मैं अंदर चली गई थी कमरे में और अम्मा से मैंने बोल दिया था कि आप अम्मा फ़ोन ले आओ और मैं नहीं बाहर जा रही। और मुझे बहुत ख़राब सा लग रहा था कि मैं सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। तो फिर अम्मा फ़ोन लेके चली गई थी। उसके बाद जब दोबारा सभी लोग अंदर चले गए हैं तब मैं आ गई हूँ फिर से दीवार की रिपेयरिंग करने। इसीलिए जब मैं बाहर काम करती हूँ ना और आस्था के पापा मेरे संग होते हैं तो मुझे मतलब इतना वो नहीं होता, कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। और ऐसे में बहुत ख़राब लगता है, एक तो मुंह ढकना पड़ता है सभी लोगों को, तो उन्हें लगेगा कि देखो अपना अकेले काम में लगी हुई है। तो अब आ गई हूँ दोस्तों चाची जी के यहाँ कपड़ा धोने। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना कितनी काली हो गई है, तो यहाँ पे मतलब जो पानी बरसा है उस पानी के कारण ये सारी दीवार काली हो गई। तो अभी जब चाची जी आएंगी तो पूरे घर का कलर होना है और उसके बाद ये सारी ही चीज़ें सही हो जाएंगी यहाँ की भी। तो कपड़ा यहाँ पे इसलिए धो रही हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे पानी की भी सुविधा है और कपड़ा सुखाने की भी यहाँ पे सुविधा है। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे धो लेते हैं। और चाची जी के घर की भी ना थोड़ी साफ़ सफाई कर देती हूँ, जैसे कि नर्धा की कर दूँगी और यहाँ की जो पक्का वाला आंगन है वहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी। तो इसलिए भी यहाँ पे आ गई थी और कपड़े धो दिए हैं मैंने। और अब लेके आ गई थी मैं सभी कपड़ों को घर पे, कुछ बहुत वहाँ पे डाल दिए थे और कुछ मैं लेके आ गई थी जो छोटे छोटे कपड़े थे। तो मैं इन सभी कपड़ों को आंगन में ही डाल दे रही हूँ। यहाँ पे भी अच्छी खासी धूप है और बीचों बीच
दोस्तों कपड़े सारे ही मैंने डाल दिए हैं और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, धूप भी बहुत अच्छी निकल रखी है। अगर इसी तरीके से मौसम खुल जाएगा तो हमारे खेत हार बब जाएंगे और समय नहीं लगेगा और फिर हमारे घर में हरी हरी भाजी आएंगी। भाजी यानी कि साग बनाने के लिए। मटर की खेती होती है यहाँ पे। तो अब वो दिन फिर से याद आ रहे हैं कि अब सालों साल फिर से 6 महीने तक लगभग मटर मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी ना थक गई थी और बहुत तेज के गर्मी लग रही थी, तो पेप्सी एक रखी हुई थी, तो उसी में से अम्मा को देने जा रही हूँ और मैं भी पी लूँगी। तो अम्मा को बहुत पसंद है क्योंकि वो भी काम करके थोड़ी सी थक हार गई थी, तो उन्हें भी दे आऊँगी। वैसे तो उन्हीं का मन था, उन्हीं ने बोला था कि पेप्सी खोल लो और पीनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अम्मा को पेप्सी दे दी है और जब भी हम दोनों में से किसी को भी पेप्सी पीने का मन होता है तो हम दोनों इकट्ठे ही जैसे दोस्त होते हैं ना, आपस में बैठ के पीते हैं, उसी तरीके से मैं और अम्मा आपस में बैठ के पीते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा शांति और ठंडक मिल जाती है पेप्सी ऐसे पीने से, और जितना भी काम किए रहते हैं ना सारा दोस्तों थकान चूर हो जाता है। तकिया के खोल वगैरह वाले, तो उन्हें बुलाती हूँ, तो अभी उधर हैं और आ रहे हैं। अब मैं जरा मुझे तकिया के कवर लेने थे। तकिया के कवर कैसे दिखा ना। ये दुपट्टे कितने कितने के हैं? 70 रुपये। एक 2 3 4 देख लो। तो दोस्तों ये मैंने 4 खोल लिए हैं। तो दोस्तों देखिए, जितनी देर मैं गई थी वहाँ पे कपड़े वपड़े धो रही थी, उतनी देर में बिल्लियों ने क्या काम किया है। ये देखिए सारे कॉपी किताब गिरा दिए हैं यहाँ पे, ये यहाँ रखे हुए थे और सारे गिरा दिए हैं। बिस्किट्स सारे गिरा दिए हैं। मतलब ये हो जाता है अगर दुकान में कोई ना रहे तो अब मैं इन सभी को लगा देती हूँ, सजा देती हूँ। तो बिल्लियों ने सारी सजी हुई चीज़ों को ख़राब कर दिया, बिल्कुल गिरा दिया है। बिस्किट गिरा दी है, कॉपी किताब और बच्चों के जो भी खाने पीने वाली चीज़ें थी ना वो गिरा दिए। यहाँ पे हुआ क्या होगा कि बिल्ली यहाँ नमकीन बिस्किट खाने नहीं आई होंगी, दुकान में चूहे हो गए कि बरसात के मौसम के कारण ना चूहे हो जाते हैं कच्चे घरों में, पक्के घरों में भी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं को खाने ना बिल्लियाँ आ जाती हैं, यहाँ घुस जाती हैं और बिल्ली को दिख गई होगी चूहा, तो ना उसने यहाँ के सारे सामान गिरा दिए। वरना अगर बिल्ली को खाना होता तो 1 आध 2 बिस्किट खा लेती और बर्बाद कर देती। तो लेकिन यहाँ पे बिस्कुट एक भी बर्बाद नहीं हुए थे, सारे सही थे, और इसी कारण से ना बिल्ली यहाँ पे आ गई होंगी अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों कल के दिन आया था चीनी 5 किलो और कुछ सामान था, गट्टा अट्टा प्रसाद के लिए जो यूज़ होता है, वो सभी सामान आया था, तो उन्हें भी भरना था। तो मैं उन्हें भी भरने लगी, क्योंकि अगर नहीं भरती तो इनमें चींटियाँ लग जाती है और जैसे कि ना दुकान के सामान बर्बाद होते हैं, तो इन सभी चीज़ों को भी संभाल के रखना होता है कि चींटियाँ ना लगे, बिल्लियाँ ना ख़राब करें, नुकसान ना करें। बरसात के दिनों में पानी ना गिर रहा हो सामानों पे, तो दुकान जिनकी होती है ना उन्हें ही पता है कितना सहेज के रखना पड़ता है दुकान को। ऊपर से पूरे दिन में 3 या 4 बार झाड़ू यहाँ लगानी पड़ती है, वरना बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बाहर वाला कमरा है, हवा चलती है तो वहाँ से धूल अंदर आ जाता है। और जो सामने जो रास्ता बना हुआ है वो बिल्कुल मेन रास्ता बना हुआ है, ट्रैक्टर गाड़ी मोटर सारी चीज़ें यहाँ से गुजरती है। लोग आते हैं तो उनके पैरों में जो धूल लगा होता है वो भी सारा इस कमरे में फैल जाता है, तो इसी कारण ना बहुत ज़्यादा झाड़ू यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो अब यहाँ पे सामान भर दिया है। बीच में कोई आ भी गया था कुछ लेने, सामान वगैरह लेने आ गए थे, तो उन्हें सामान मैंने दे दिया है। अब दोबारा से इस डब्बे में गट्टा भर दे रही हूँ। ये टॉफ़ी वाले ही डब्बे होते हैं, इन्हें खाली कर दिया था मैंने और इसी में गट्टे और चीनी वगैरह भर दिए मैंने। तो अब हो चुका है दोस्तों शाम का समय, दोपहर से शाम हो गया है।
अब उन्हें रखो कहीं उठा के, यहाँ डरे रहेंगे क्या? इसी के ऊपर रख दो। माला तो बहुत अच्छा पहना तुमने। बड़ी मम्मी ने दिया। आओ। और एकदम से ही देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो कुछ बर्तन दोपहर में मैंने धोए थे, तो उसे मैं ले आती हूँ जहाँ पे मुझे खाना बनाना है। तो यहाँ पे मुझे खाना बनाना था, चूल्हा जला के रख दिया है, सब्जी छौंक दूंगी मैं। और दोस्तों जो आज तक देवल फुला रही थी, वो देवल यानी कि चने के दाल से उन्हें पानी में भिगो रही थी, क्योंकि आस्था जैसी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो चमकुरी यानी तालाब जाया करती हैं वहाँ पे पूजा करने, यानी कि एक बच्चों जैसा कोई खेल या फिर पूजा पाठ है। तो सभी लड़कियां एक फूल को सजाती हुई लेके जाती हैं सजा के चमकुरी में, और वहाँ पे वो जो चने के वो भिगोए हैं गुड़ के साथ उन सभी को बांटेंगी, सभी लड़कियाँ एक दूसरे को बांटेंगी और खाएंगी। तो वही कुछ होता है, इसलिए आस्था भी चने के वो भिगो रही थी। तो यहाँ पे दोस्तों मसाला फ्राई हो रहा है, और जब तक में देखिए आ गई हैं दूध वाली चाची जी। तो ये है हमारी दूध वाली चाची जी, और चाची ही लगती हैं सगी चाची। तो दूध मैंने इनके यहाँ से वो कर रखा है, तो शाम शाम को रोज़ डेली मुझे दूध दे जाती हैं, और इसी से मैं चाय बना लेती हूँ सुबह और दूध शाम। नहीं लुढ़का तो अब देना। वो जा रही हैं, मतलब दोनी करके सीधे गाय के यहाँ दोनी करी और सीधे वो मेरे ही घर आ जाती हैं, उसके बाद अपने घर में जाती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों शाम के समय बना रही हूँ मोटी मोटी रोटी टिक्कड़ जैसे, और क्योंकि शाम का जो खाना होता है ना, इसी तरीके का खाना अच्छा लगता है, और इनमें घी लिपड़ी होती है तो वो और ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मुझे बहुत अच्छी लगती है मोटी मोटी रोटी। दिन में कम खाते हैं हम लोग ऐसी मोटी रोटी, लेकिन शाम को मैं अधिकतर ऐसी मोटी मोटी रोटियां बना देती हूँ। तो देखिए कैसे फूल गई हैं चूल्हे में, और चूल्हे में जितनी अच्छी रोटियां सिक जाती हैं ना, उतनी अच्छी गैस में नहीं सिक पाती हैं। उसमें थोड़ा जल जाएंगी लेकिन पक नहीं पाती, लेकिन चूल्हे में अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल कुरकुरी रोटी बनती है। चाहे जितनी भी मोटी हो लेकिन कुरकुरी लगेगी खाने में। तो एक रोटी सेक दी है, अभी दूसरी मोटी मोटी रोटियां सेक दे रही हूँ। कुल मिला के मैंने 8-9 ही रोटी बनाई थी ऐसी मोटी मोटी सी, और सब्जी बना दी थी अम्मा के यहाँ के लिए भी बना दी थी, और अपने घर के लिए भी सब्जी बना दी थी मैंने। तो दोस्तों रात का समय हो रहा है, और अब हम खाना खाने जा रहे हैं, तो फ्रिज से पानी निकाल लूँगी। और ये दुकान वाला कमरा है, अब दुकान वाले गेट को ना बंद कर दे रही हूँ। और एक पत्थर यहाँ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो बिल्ली ना रात में घुस जाएगी और सारा चीज़ खा लेगी। तो ये गेट ना पुराने ज़माने का है, इसके कारण ये नीचे से थोड़ा टूट गया है, ये मैंने लगा दिया, अब बिल्ली घुस नहीं पाएगी। पानी उठाते हैं, चलते हैं घर की तरफ। आस्था के पापा की हो गई छुट्टी दुकान से, आस्था का खाना पीना हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई हूँ कमरे में, और आस्था के पापा लेटे हुए हैं, तो इनका ना शक्ल बिल्कुल डाउन हो गया है, तबीयत खराब हो रही है फोड़ा की वजह से। तो वैसे तो दिखवा भी आए थे, डॉक्टर के यहाँ भी गए थे आज, तो उन्होंने 3 दिन की दवाई दी है। अब देखिए 3 दिन में कैसा रहता है। फोड़ा फोड़ा तो है लेकिन फूट नहीं रहा है, वो अंदर ही अंदर जख्म बन रही है। तो यहाँ पे देखिए मोटी मोटी रोटियाँ जो बनाई थी उनमें घी चपर दे रही हूँ, और आलू की हल्की सी सूखी सूखी सब्जी है। तो लगभग बज रहा होगा 7-8 बजे का समय हो रहा होगा, और 8 बजे तो शायद दिल्ली वगैरह शहरों में भी खाना खा लेते हैं, लेकिन गांव में और भी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब हमें थोड़ा लेट होने लगा है, क्योंकि दुकान बंद टाइम से करनी पड़ती है, पहले नहीं कर पाते हैं दुकान बंद, और जल्दी मतलब खाना पीना हो जाता है, मतलब 7-8 बजे तक लोग यहाँ के खा पी के सोने लगते हैं। अब थोड़ा यहाँ गाँव का भी माहौल चेंज हो रहा है, यहाँ के लोग भी थोड़ा लेट सोते हैं और जल्दी जगते हैं। तो अब मैं भी दोस्तों अपना खाना परस लूँगी, और जो ठंडा पानी लाई थी ना वो मैंने लोटे में डाल दिया है। सारा बर्तन बाहर रखे आ रही हूँ, और अभी धोने भी हैं इन्हें।
तो यही होता है दोस्तों रोज़ डेली हमारा शाम का रूटीन यही सब होता है। कभी कभी कुछ चेंजिंग हो जाता। तो दोस्तों आपसे एक बात बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ना रात के समय में बिल्कुल भी सन्नाटा नहीं होता। रात के समय में पापा का ना डीजे बजता रहता है, 12 बजे रात तक उनका गाना डेग बजता रहता है। सोने चलो। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो